तो उदर रोग चिकित्सा हम लोग देखेंगे, ठीक है, सूत्र के अनुसार। तो ऊपर ही एक लाइन लिखी हुई है, उदर में जल संचय नहीं। अजातोदक के बारे में हमने कल लिखाया था कुछ, 3 स्टेजेस बताई थी ना, क्या क्या था उसमें। जातोदक, जातोदक और पिछावस्था। तो उदर में, तो अजातोदक में क्या है कि उदर में जल संचय नहीं होता, तो जल संचय के अर्ली स्टेज जो होता है उसको अजातोदक, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। तो अपान वायु जो है कर्कश रूप में गुदा से निकलती है तथा जठराग्नि अधिक मंद रहती है, ऐसा अजातोदक के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, कर्कशम सृजितो वातम न अति मंदे च पावके। ये अजातोदक की लाइन है, याद रखिएगा इसको। फिर यहाँ पे जैसे हम लोगों ने भागंदर में साध्यता असाध्यता का एक टेबल ऐसे वहां पे देखा था, ठीक है, पढ़ा था ना ऐसे। तो वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, वातज पित्तज कफज और सन्निपात जो है, आप देखिएगा इसको जो है औषध साध्य बोल रहे हैं, ठीक है। और प्लीहोदर और दकोदर को शस्त्र साध्य बोल रहे हैं। फिर इन्हीं दोनों को चल के, यानी कि चार ये और ये दो, चार दो छः को ये कृच्छ साध्य भी बोल रहे हैं, यानी जो औषध साध्य हैं और जो शस्त्र साध्य प्लीहोदर और दकोदर हैं, ये दोनों कैसे हैं, कृच्छ साध्य। तो औषध से साध्य कौन कौन से, VPKS। और जो PD है यानी प्लीहोदर और दकोदर, चाहे दकोदर बोलिए चाहे जलोदर बोलिए, है ना, ये कैसे हो गए, शस्त्र साध्य। हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग जलोदर एसाइटिस में फ्लूइड टैपिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे शस्त्रक्रिया होती है। प्लीहोदर स्प्लेनोमेगेली, वहाँ भी शस्त्रक्रिया है ना। तो इसको हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखिएगा, बद्ध गुदोदर, आगंतुज और छतोदर, ये शस्त्र साध्य तो ये भी हैं। तो ध्यान रखिएगा, शस्त्र साध्य कुल कितना हो गए, 5 हो गए, 5 की 4, 5। 5। तो बद्ध गुदोदर, आगंतुज और छतोदर, ये तीन जो है शस्त्र साध्य ये भी हैं, लेकिन ये असाध्य हो गए। लेकिन प्लीहोदर और जलोदर ये दोनों कैसे हैं, कृच्छ साध्य हैं। तो ये जो चार्ट बना हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। यस। आयुर्वेद में पथ्य अपथ्य का बहुत महत्व है। आप दवा के बारे में जानते रहिए, दवा रोगी को दीजिए लेकिन वो पथ्य का ही पालन न करें, उसको यही नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो दवा किसी मतलब की नहीं है। हमने आपको लोली महाराज जी की कहानी कई बार बताई है, पथ्य सती गदार से, तो याद रखिएगा। इसीलिए स्टार्टिंग में ही उदर रोग में पथ्य और अपथ्य की बात बता रहे हैं। तो उदर रोग को गुरु अभिसंधि, उदर रोगी में गुरु अभिसंधि, रूक्ष विदाही, स्निग्ध, पिशित पदार्थों का भोजन एवं स्नान और नदी में तैरना ये त्याग देना चाहिए। कहीं न कहीं ये सारे के सारे, अगर रूक्ष विदाही को हटा दीजिए तो कहीं न कहीं सारे के सारे कफ को बढ़ाने वाले हैं। तो रूक्ष क्या है, वात को बढ़ाने वाला, विदाही पित्त को बढ़ाने वाला। और कुल मिला के कहीं न कहीं जो उदर रोग है उनमें तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो स्नान भी नहीं और नदी में तैरना, ये सब चीज़ें भी त्याग देनी चाहिए। और शाली षष्ठिक, है ना, और यव, गेहूं और निवार, इनका भोजन प्रतिदिन करना चाहिए। तो फर्स्ट हाफ में देखिए हमने यहाँ पे लाइन खींचा हुआ है, तो इसके बाद है पथ्य, ठीक है ना। और इसके पहले लिखा हुआ है परिहरेद, परिहरेद मतलब इनका त्याग कर देना चाहिए। तो गुरु अभिसंधि, रूक्ष विदाही, स्निग्ध पिशित, है ना, और परिषेक अवगाहन, वही स्नान अवगाहन उसी से संबंधित है, इन सभी का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं नदी में तैरना तो नहीं आया हुआ है, अवगाहन शब्द आया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ओरिजिनल कंटेंट में क्या आया है। और शाली षष्टिक यव गोधूम निवार एक विशेष प्रकार का धान्य होता है, तो इन सभी का सेवन करने के लिए बताया गया है। इसके बाद हम अलग अलग उदर रोगों की चिकित्सा, मेरी आवाज आ रही है। यस सर। ये तो सामान्य रूप से पथ्य और अपथ्य की बात हुई उदर रोगों में। इसके बाद अलग अलग बात अगर करें तो वात उदर में देखिएगा, जनरली हम लोग विरेचन की बात पित्त में करते हैं। अगर चरक की वो लाइन याद रखिए कि नित्य में विरेचयत, ऐसा हम लोग चरक में पढ़ते हैं कि उदर रोग में नित्य विरेचन करना चाहिए, है ना। और वहाँ पे बहुत अच्छे से चरक ने एक्सप्लेन किया है। और वैसे भी हमको चिकित्सा प्रकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चरक ज़्यादा सही है ना। और वहाँ पे हमने आपको अन्य आचार्यों के अनुसार और योग भी पढ़ाया था। यूट्यूब का लिंक हमने दोनों पार्ट का भेजा है आपको, 2 पार्ट में मैंने उधर रोग पढ़ाया था।
तो आपके चरक सुश्रुत से अलग भी जो योग हैं उदर रोग में इंपॉर्टेंट, वो भी हमने आपको वहाँ पे लिखा डाला था, और संप्राप्ति वगैरह भी सब बताइए, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें उदर रोग की वातोदर की चिकित्सा में, तो इसमें देखिएगा विदारी गंधादिगण की बात कर रहे हैं, है ना। तो विदारी गंधादिगण याद रखिएगा, यहाँ पे वी और पी यानी वात और पित्त को कम कर रहा है विदारी गंधादिगण। आस्थापन अनुवासन बस्ती का प्रयोग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विरेचन देने की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और पुलटिस, तो कुल मिला के 5 चीजें अगर हमको याद करने के लिए कहा जाए वातोदर में, तो विदारी गंधादिगण का प्रयोग, विरेचन की बात कर रहे हैं, आस्थापन अनुवासन बस्ती की बात कर रहे हैं, पुलटिस की बात कर रहे हैं, वो भी लवण युक्त, सा लवण युक्त पुलटिस, ठीक है ना। और स्वेदयच अभिक्षणम, बार बार स्वेदन करना है, ठीक है। अभिक्षणम मतलब बार बार। यहीं पे हमने लिखा हुआ है चरक ने उदर पर कस कर कपड़ा बांधने के लिए, उदर वेष्टन शब्द वहां हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है ऐसा? उदर वेष्टन, पेट पे कपड़ा बांधने की बात हम लोगों ने वातोदर में पढ़ा है चरक में। यस सर। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। फिर इसके बाद पित्तोदर की अगर हम बात करें, तो देखिए वहां पे हमने वी लिखा था, यहाँ पे म लिखा हुआ है। म मतलब मधुर गण, है ना। मधुर गण में काकोल्यादि गण आ जाता है। तो पित्तोदर के रोगी में, अब चूंकि गण सुश्रुत नहीं बताए हैं, चरक ने तो बताया नहीं, चरक ने तो महाकषाय बताए हैं, तो ज्यादातर सुश्रुत ने अपनी चिकित्सा में गणों का वर्णन किया है। तो वहां पे विदारी गंधा आ गया वातोदर में, पित्तोदर में मधुर गण यानी काकोल्यादि की बात कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हरड़ भैया आंवला यानी त्रिफला की बात कर रहे हैं, निशोर यानी कि कुल मिला के इन सभी से विरेचन। तो विरेचन आपका वात में भी हो गया और पित्त में भी हो गया, ठीक है। पुलटिस को अंडरलाइन, यस सर। पुलटिस को अंडरलाइन करिएगा, यहाँ पे पुलटिस है। फिर आगे देखिएगा स्वेदयत अभीक्षणम, यानी कि स्वेदयत अभीक्षणम कहाँ कहाँ आ गया? वातज में और कफज। कफज में। बार बार स्वेदन 2 जगह हम लोगों ने पढ़ा। और यहाँ पे देखिएगा याद करने के लिए विम्पी हमने लिखा है। विम्पी मतलब वी से विरेचन, म से मधुरगण और पी से पिप्पल्यादि कषाय। नहीं समझे? यहाँ पे देखिए पिप्पल्यादि कषाय आया होगा, इसके पहले मधुरगण आया था। आगे बात करते हैं हम लोग दूष्योदर की। दूष्योदर का दूसरा नाम क्या है? सन्निपातोदर। सन्निपात। और चरक ने भी जो चीज बताई है वही यहाँ इन्होंने भी बताया है। पहले अगर सब कुछ हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं, इक्षुकांडानि वा कृष्ण सर्पेण दंशयित्वा भक्षेद वल्ली फलान, वही एक फल लेके उसमें कृष्ण सर्प से दंश करा के उसको, और वहीं पे चरक ने बताया था, वो वाली लाइन याद आ रहा है क्या? अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत, बताया था ऐसा। यस सर। तो याद रखिएगा कि दूष्योदर में कृष्ण सर्प को फल से दंश कराने के बाद सेवन कराने की बात कर रहे हैं। और दूष्योदर तो प्रत्याख्य, दूष्योदर को प्रत्याख्य करके चिकित्सा करनी चाहिए। और इसको अंडरलाइन करिएगा, विरेचैन मासम अर्धमासम वा, इसको अंडरलाइन करिएगा। मिला ये? हम्म। यस सर। और ये मूलज कंदज, इसको भी अंडरलाइन करिएगा, विष की बात कर रहे हैं। देखिए अब इसको हिंदी में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, उदर रोग में वमन निषेध। उदर रोग में वमन निषेध, जब हम लोग वमन के इंडिकेशन कंट्रा इंडिकेशन पढ़ते हैं, तो वहां पे बताया गया है कि उदर रोग में वमन नहीं कराना चाहिए। नित्य में विरेचयत, ये चरक ने कहा है। और सभी उदर रोग कृच्छ साध्य होते हैं। एक जनरल पॉइंट ये भी याद रखिए कि सभी उदर रोग कैसे होते हैं? कृच्छ साध्य। एक जनरल अगर पूछेगा तो, अदरवाइज वो चार्ट याद रखिएगा जो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया। तो दूष्योदर की अगर हम बात करते हैं, तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है असाध्य को काट के प्रत्याख्य कहा है ना। और सन्निपातोदर या दुष्योदर रोगी को प्रत्याख्य समझकर सातला, सेहुंड, संखनी, इन सभी के स्वरत से सिद्ध किया हुआ घृत 1 माह या अर्ध माह यानी 15 दिन विरेचन कराना है। इन सभी से हम जान रहे हैं कि सातला, संखनी, सेहुंड, स्नोही, है ना, ये सभी कैसे हैं? विरेचन द्रव्य हैं। तो 15 दिन या 1 माह तक इससे विरेचन कराना है हमको। फिर इसके बाद
काले सर्प से गन्ने के टुकड़े या ककड़ी या अन्य फलों को कटाकर खाएं, अथवा मूलज और कंदज विष, जो हम लोग कल्प स्थान में पढ़ेंगे, है ना। आप लोगों ने अ, अगस्त तंत्र में पढ़ा होगा मूलज और कंदज विष के बारे में। जब हम लोग कल्प स्थान पढ़ेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मूलज और कंदज विष का सेवन कराएंगे। इस क्रिया से रोगी या तो निरोग हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। याद आ रहा है वो लाइन, अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु यस क्रियायाम सर। संशयो भव, या तो बच ही जाएगा या तो मरना तो है ही है उसको। ठीक है, तो ये आपका सन्निपात उदर था जो कि प्रत्याग किया था, इंपॉर्टेंट था ये, याद रखिएगा इसको। यहाँ लिखा हुआ है विषस्य विषम औषधम, विष को विष से काटा जाता है, इसका मतलब यही होगा। ठीक है, चरक ने भी क्रियातीत त्रिदोषज उदर रोग में भौतिक तथा सर्प विष के प्रयोग की विधि का प्रतिपादन किया है। ठीक है, पान भोजन संयुक्तम विषम सम्मय प्रदापयेत यस्मिन वा कुपितः सर्पो विसृजेति फले विषम। चरक चिकित्सा का है ये लाइन, याद रखिएगा इसको। ठीक है, अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत। चरक चिकित्सा 13 उसको कर लीजिएगा, कुछ गलत लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 18। तो ऊपर भी गलत लिखा है, उसको भी 13 कर लीजिएगा दोनों जगह। ठीक है, चरक चिकित्सा 13 में है उदर रोग। कर लिया सही? यस सर। फिर वही चीजें हमने यहाँ पे रिपीट की हैं। अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत, ये आपका मूल गर्भ में बताया है सुश्रुत ने, हारित ने, जलोदर ने, सुश्रुत ने अश्मरी में बताया है। मूल गर्भ में किसने बताया है? वाघभट। वाघभट्ट ने बताया, और हारित ने जलोदर में बताया। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। उदर रोग में दोष अनुलोमन की प्रशंसा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसा कि प्रकोपित वायु और मल का संचय उदर रोग की उत्पत्ति के मूल कारण है, अतः सभी उदर रोगों में अनेक बार विरेचन कराना उत्तम। याद करिए वो चरक की लाइन, नित्यमेव विरेचयत, यहाँ लिखा भी है उदरम तस्मान नित्यमेव विरेचयत, लिखा हुआ नित्यमेव, ये चरक की लाइन है। यहाँ भी उसी चीज को अनुलोमन कह रहे हैं। अनुलोमन भी एक तरीके से रेचन, इनके संदर्भ में अगर देखें तो हिंदी में उन्होंने उसको रेचन ही कह दिया है। तो सर्व उदरेशु शंसंति बहुशत्व अनुलोमनम, खाली इतना अगर दे देगी सुश्रुत के अनुसार बहुशस्तत्व अनुलोमनम किसके लिए कहा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? उदर रोग, एक सामान्य। समझे? नहीं समझे? समझे सर। चरक के अनुसार अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु किसके लिए है? सन्निपात उदर। सन्निपात उदर, याद रखिए, सिर्फ उदर रोग नहीं। इसके बाद ये जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। उदर रोगों में कतिपय सामान्य योग। अरंड तेल प्रतिदिन 1 या 2 मास केवल गौमूत्र या दूध के साथ जल त्याग कर सेवन करें, इसको पॉइंट बना लीजिएगा। अथवा निराहार रहकर भैंस का मूत्र दूध के साथ 7 दिन तक सेवन करना है। ध्यान रखिएगा, हर जगह हम लोग गौमूत्र के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे महिष मूत्र की बात आई है, 7 दिन तक सेवन। अथवा अन्न और जल त्याग कर 15 दिन तक ऊँटनी के दूध के पीने की बात कर रहे हैं। ऐसा हम लोग चरक में भी कहीं पढ़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको रिवाइज कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, वर्धमान पिपली की बात 1 माह सेवन करने की बात कर रहे हैं, है ना। और लवण अजवाइन और दंती, है ना, इसका सेवन करने की बात दिख रहा होगा सर। ये इंपॉर्टेंट है। गुड़ हरित की हम लोगों ने अर्श में पढ़ा था, अभी कुछ समय पहले वादरक में पढ़ा था, याद आ रहा है गुड़ हरित की? यस सर। यस। तो गुड़ द्वितीयाम व हरितकिम भक्षेत, याद रखिएगा, ये अर्श वातरक्त और उदर तीनों जगह आया है, गुड़ और हरित की। ठीक है, और साथ ही साथ सेहुंड के दुग्ध में भिगोई गई 1 सहस्त्र पिप्पली। ठीक है, तो 1 सहस्त्र पिप्पली, 1 सहस्त्र मतलब 1,000 पिप्पली किसके साथ देना है? ये सेहुंड के दूध में भिगो के देना है, यानी इस नूही के क्षीर में 1 सहस्त्र पिप्पली, याद रखिएगा। ये भी उदर रोग में देने की बात कही गई है।
यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। चरक ने 15 दिन बाद बदबूदोदर को असाध्य बताया। अगर रिवाइज किए रहते तो शायद ये लाइन अच्छे से समझ में आती। चरक में ही हम लोगों ने ये योग पढ़ा था, षटपल सर्पी पिप्पली प्रयोग, सगुणाम्ब अभया, क्षार अरिष्ट का प्रयोग, वाम बाहु में सिरा वेद, ये सभी हम लोगों ने उदर रोग चिकित्सा में पढ़ा हुआ है। नहीं याद आ रहा होगा कुछ भी। हम्म। फिर कह रहे हैं रिवाइज कर लो। प्लीहोदर, प्लीहा किस तरफ होता है, दाहिने की बाएं? सर वहाँ हाँ, बाएं हाथ में होता है। तो देखिएगा बाएं हाथ के पूर्व प्रदेश में अग्निकर्म करेंगे, ठीक है। बाएं हाथ में पूर्व प्रदेश के अंदर का सिरावेदन, सिरावेदन कौन कह रहा है? सर चरक सुश्रुत। सुश्रुत भी बोले, सर चरक भी बोले हैं। ध्यान दीजिए हमारी बात। यहाँ पे प्लीहोदर के रोगी को स्नेह स्वेदन करके दही के साथ भोजन कराना है। दधना भुक्तवतो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दधना का हमारा जो कंफ्यूजन जाता है दाह करने के लिए, यानी कि हम अग्निकर्म कर रहे हैं, लेकिन वो दधना किसके लिए है, दही के लिए है। समझ में आ रहा है? नहीं यस समझ में सर। आ रहा? उस दधना से कंफ्यूजन होता है कि दाह कर्म के लिए कह रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लीहोदर में सिरावेद करने के लिए सूचित कर रहे हैं, जबकि चरक ने अग्निकर्म करने के लिए कहा है। यही यहाँ पे समझाना चाहते हैं। वाम बाहु के जो पूर्व पर है वहां पे सिरावेद करना है, और स्नेहन स्वेदन करा के दधी खिला के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्लीहोदर हो गया, स्प्लीनोमेगेली। उदर रोग में षटपल घृत, इसके कंटेंट याद रखिएगा, पिपली पिपली मूल चब्य चित्तक नागर। अगर इसकी हम बात करें, ये क्या हो गया, पंचकोल, ठीक है। पंचकोल हो गया, यवक क्षार हो गया, और सेंधा नमक, ये सब कितना ले रहे हैं, एक एक पल। नहीं समझे? हम्म। यस सर। तो याद रखिएगा यवक क्षार भी है, यानी क्षार भी है और लवण भी है। ये सब एक एक प्रस्त लेके उसको जो है हम लोग षटपल घृत कह रहे हैं। और ये षटपल घृत वर्णन तो आया है उदर रोग में, लेकिन प्लीहा, अग्निमांद, गुल्म, उदर, उदावर, शोथ, पांडु का श्वास प्रदेशाय, विषम ज्वर में उपयोगी है। और मंदाग्नि वाला रोगी हिंगवादि चूर्ण का उपयोग करे। एक हम लोगों ने पढ़ा था हिंगु दिरोत्तर चूर्ण, कहाँ पढ़ा था, जो आगे क्रम से डबल होता चला जाता है। त्रिमर्मी चिकित्सा पढ़िएगा चरक की, रिवाइज करिएगा एक बार। हिंगू दिरोत्तर चूर्ण वहाँ बताया था, किसी को याद है थोड़ा, ऐसा कभी दिमाग में स्ट्राइक हो रहा है, कभी पढ़ा था कि बिल्कुल एकदम वॉश आउट है? नहीं पता, चलिए मत पढ़िए। 14वां श्लोक हमने बता दिया। 15वें की बात करते हैं। अभी हमने बताया कि प्लीहा बाएं तरफ होता है, तो प्लीहोदर में बाएं पूर्व पर में सिरावेद करेंगे। यकृत किधर होता है, दाहिने होता है। तो यकृत में देखिए आया होगा आपका दक्षिण बाहो सिरावेद, दिख रहा है सबको? यस सर। तो कहाँ पे बाएं करना है, कहाँ पे दाएं करना है, आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अभी तक प्लीहोदर में दाह नहीं पड़ा था, हम लोगों ने सिरावेद की बात की थी, वो भी कहाँ पे, पूर्व पर्व के पास में, ठीक है। अब यहाँ पे दाह कर्म बता रहे हैं, ठीक है। वैद्य प्लीहा की शांति के लिए मणिबंध, जहाँ हम लोग रक्षा बांधते हैं, है ना, वहां कहीं आसपास बता रहे हैं, मणिबंध को झुकाकर बाएं अंगूठे की ओर जाती हुई सिरा को तप्त कर बाण से जलाएं। समझ गए होगे। मणिबंधम सक्रिन नाम्य वाम अंगुष्ठ समीरिताम दहेत सिराम शरेणासु प्लीहाम वैद्य प्रशांत। तो मणिबंध को थोड़ा सा झुकाकर, कलाई को थोड़ा झुकाकर वाम अंगूठे की तरफ जाती हुई, वाम कौन सा होगा, ये होगा ना, बायां, बाएं अंगूठे की ओर जाती हुई सिरा का दाह कर्म करने के लिए बता रहे हैं। तो याद रखिएगा वाम अंगुष्ठ समीरिताम शब्द आया हुआ है, अंडरलाइन करिएगा। मणिबंध पे नहीं करना है, मणिबंध को झुकाना है, ये ध्यान रखिएगा। मणिबंध को झुकाने का मतलब थोड़ा सा ऐसे कर देना है, ठीक है ना, ऐसे झुका के तब, मणिबंध पे दाह नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है वात कफजन्य प्लीहोदर में अग्निकर्म कहाँ कराएंगे, वाम पूर्व के मध्य
है ना। ऐसा कुछ चरक में पढ़िएगा, यहाँ पे हर चीज नहीं बता सकते हैं ना जब तक आप खुद नहीं रिवाइज करेंगे। अब इसके बाद बीपी की बात करेंगे। बी मतलब बदगुदोदर, पी मतलब परिस्रावी उदर रोग की चिकित्सा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ अलग हटके है और एक विशेष तरीके का स्ट्रिच यहाँ पे सुश्रुत ने प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंट किया, जो अपने आप में बहुत यूनिक। आपने सुना भी होगा अगर शल्य पढ़ा होगा आप लोगों ने, चीटे थे यहाँ पे, चीटी से। वो यहीं पे बताया हुआ है बीपी में, है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या किया हुआ है सुश्रुत ने यहाँ पे। श्लोक में जाने की जरूरत नहीं, हिंदी में ही देख लीजिएगा। बद्ध गुदोदर और परिस्रावी उदर में स्नेहन स्वेदन अभ्यंग से युक्त रोगी के नाभि के नीचे, ध्यान दीजिएगा, नाभि के नीचे वाम भाग में, लेफ्ट साइड में रोम राजी से 4 अंगुल स्थान छोड़कर, पूरा इंपॉर्टेंट है ये। पहला क्या बोला हमने, नाभि के नीचे वाम भाग में यानी लेफ्ट साइड में, और रोम राजी से 4 अंगुल छोड़ना है, और 4 अंगुल छोड़कर इंसिजन देना है, चीरा लगाना है। और फिर देखिएगा 4 अंगुल आंत को बाहर निकालें, इंटेस्टाइन को कितना निकालना है बाहर, 4 अंगुल। 4 अंगुल नाप के आंत को बाहर निकालना है। भली भांति परीक्षा करिए, बद्धगुदोदर के आंतों के अवरोध, जो भी उसमें अवरोध है, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको निकालिए, या तो पत्थर बाल या मल जो भी उसमें फंसा हुआ है उसको दूर करिए। फिर क्या करना है, मधु एवं घृत का लेप करिए आंतों में, और यथास्थान स्थापित करके उदर के बाहरी व्रण को सी दें। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको करना भी नहीं है। अब सर्जरी बहुत हाईटेक हो चुकी है, सिर्फ आपको यहाँ पे कितना अंगुल क्या करना है, कहाँ चीरा लगाना है, वाम भाग नाभि के नीचे रोमराजी से कितना अंगुल छोड़ रहे हैं, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा उसमें डूबना नहीं है। फिर इसके बाद परिस्रावी उदर की बात करें। परिस्रावी उदर में भी इसी प्रकार शल्य को निकाल कर, सेम प्रोसेस, आंत के स्राव को साफ करके, याद रखिएगा कि हमने आपको बताया था कि परिस्रावी उदर में स्राव वहाँ पे रिश्ता रहता है ना। तो छिद्र वाली आंत को बराबर मिलाकर उस स्थान में काली चींटियों से कटाएं। जब चींटियां आंत को पकड़ लें, वहाँ पे अपने जो हैं, होता है ना जो जिससे काटती हैं, अगर वो जैसे ही अंदर वहाँ पे प्रवेश कराएं और उसी समय उनकी गर्दन को काट देना है, वहीं पे मुंडी काट देनी है, तो जो धसा हुआ पार्ट है वो अंदर ही रह जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो काली चींटियों से कटाएं। जब चींटियां हाथ को पकड़ लें तो उनका धड़ सिर से अलग कर दें, और पहले की भांति उदर व्रण को सीधे, जैसे ऊपर अभी बताया था वैसे ही। ये चींटी वाला विशेष रूप से याद रखिएगा परिस्रावी उदर में। व्रण का संधान पहले की तरीके से वही, जैसे अभी मधु और घृत का लेप करने की बात कही है। फिर उसके बाद मुलेठी मिली हुई काली मिट्टी का लेप करके पट्टी बांधना है। वायु रहित गृह में, यानी निवात, जहाँ पे वायु ना, हवा बहुत तेज न चल रही वैसी जगह पे। और इस रोगी को तेल या घी की द्रोड़ी यानी टब में बिठाना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, केवल दुग्ध पे रखना है। पयोवृत्ति मिति, ठीक है। तैल द्रोणी या सर्प द्रोणी अगर आप मार्क करना चाहते हैं तो कर लीजिए, हम बताते चल रहे हैं। समाधाय काल पिपीलिका अभिदर्शय, दिख रहा होगा ये। यस सर। परिस्रावी में है, ये भी ध्यान रखिएगा। और उदर का पाटन करना है चतुरंगुल प्रमाण में, है ना। नाभे बा ना, इसको अंडरलाइन करिएगा। नाभेर वामत चतुरंगुलम अपहाय रोम राज्याम उदरम पाटित्वा, है ना। तो 4 अंगुल छोड़ के 4 अंगुल ही चीरा लगाना है, ठीक है। जब इंसिजन लगाएंगे तो जो आंत को कितना बाहर निकालना है, 4 अंगुल, फिर उसमें से सारे के सारे निकालने हैं जो भी फंसे हुए मटेरियल रहेंगे। फिर वहाँ पे आपको घी और किसका लेप करना है, मधु सर्पी, मधु और सर्पी का वहाँ पे लेप करना है, फिर इंसिजन लगा देना है। ये चीज़ें ध्यान रखना है, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी आचार्यों ने छिद्रोदर में स्वेदन का प्रयोग नहीं किया है, यानी कि छिद्रोदर में स्वेदन नहीं करना, ठीक है। समझ में आया।
यस सर। चरक ने बद्ध को उदर में तीक्ष्ण विरेचन बताया है, जब आपको याद हो या रिवाइज किया होता है। इसके बाद आता है एसाइटिस यानी जलोदर की बात हम लोग करेंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कि यहाँ पे व्रीहि मुख शस्त्र की बात की है। तो जलोदर के रोगी को वातहर तेल की मालिश यानी कि कुल मिला के अभ्यंग करना है और स्वेदन कराना है। फिर उसके बाद क्या करना है, नाभि के नीचे बाईं ओर, ऊपर भी कहाँ कर रहे थे, नाभि के नीचे बाईं ओर ही कर रहे थे शायद, 4 अंगुल यस सर। रोमराजी से, यस सर। वहां पे व्रीहिमुख का प्रयोग नहीं आया था, यहाँ पे व्रीहिमुख है, यही यहाँ पे डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है ना। व्रीहिमुख से अंगूठे के उदर के बराबर, अंगूठे का जो मिड पॉइंट होता है उसके बराबर गहरा वेदन करेंगे, ऐसा यहाँ पे बता रहे हैं। श्लोक की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, अंगुष्ठोदर प्रमाण अवगाढ़म, यानी कि कितना इंसिजन देंगे, अंगुष्ठोदर प्रमाण अवगाढ़म, इतना हमको करना है जलोदर में। और किस शस्त्र का प्रयोग किया है, व्रीहिमुख का, ठीक है। फिर इसके बाद आपको इसमें याद जो करना है, वहां पे हम लोग मधु और घृत का लेप कर रहे थे, यहाँ पे तैल और लवण का लेप करने की बात कर रहे होंगे। ये तैल लवण दिख रहा है, यस सर। इसको अंडरलाइन करिएगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, मॉडर्न साइंस भी कहता है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, मॉडर्न साइंस कहता है ना कि कभी भी एसाइटिस में एक साथ सारे के सारे जल को नहीं निकालना चाहिए। ऐसा आपने देखा होगा, प्रैक्टिकली करते भी नहीं है। हम्म पेट में अगर पानी भरा है तो सारा का सारा ऐसा नहीं करते कि एक बार में पूरा निकाल देते हैं, ऐसा करते हैं क्या, कभी देखा है, नहीं करते हैं। सोचिए, सुश्रुत को ये बात बहुत पहले से पता थी, हजारों साल पहले सुश्रुत ने ये बात बता रखी है कि सारा का सारा दोषयुक्त जल एक बार में नहीं निकालना है, एक ही दिन में समस्त दोषयुक्त जल को न निकालें, क्योंकि सहसा संपूर्ण जल निकालने से ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। हमने यहाँ भी मार्क किया हुआ है, श्लोक में भी मार्क किया है, तृष्णा, ज्वर, अंगमर्द, अतिसार, श्वास और पाददाह अथवा दुर्बलता हो सकती है, ठीक है। दुर्बल रोगी के उदर में अत्यधिक जल भर जाता है, ऐसा होगा कि और ज़्यादा एसाइटिस बढ़ जाएगा, ऐसा भी हो जाएगा, और दुर्बल तो हो ही जाएगा। देखिए वहाँ पे अगर हम बात करें तो, इसलिए 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16 दिनों में से किसी एक का अंतर देखकर दोष युक्त जल को थोड़ा थोड़ा करके निकालें। पूरा श्लोक में आया है, जो भी हम बोले हैं इस लाइन में पूरा आया है। इतने इतने दिन का अंतर देके वहाँ पे हमको थोड़ा थोड़ा करके जल को निकालना पड़ेगा, एक साथ नहीं निकालना है। आगे देखिएगा, जल के निकल जाने पर अब वहाँ पे हमको कैसे सीवन कर्म करेंगे। सीवन कर्म करने के लिए भेड़ के चमड़े, रेशमी वस्त्र और अन्य चमड़े से उदर को बांधना है, ठीक है। इस प्रकार वायु के द्वारा आधमान नहीं होता, अगर ऐसा आप करते हैं तो वहाँ पे टिम्पेनाइटिस से आधमान होने की संभावना नहीं रहती है। 6 माह तक दूध या जांगल जीवों के मांस रस के साथ भोजन कराना है। इसके पश्चात 3 महीने, अब यहाँ पे फिर पॉइंट बना लेंगे। पहला पॉइंट क्या रहेगा, डैश 6 माह तक क्षीर एवं जांगल मांस, दूसरा पॉइंट एरो बनाएंगे। इसके बाद 3 महीने तक 50-50, दूध का दूध पानी का पानी, समझ में आ रहा है, आधा जल आधा दूध। फिर इसके बाद फलों के खट्टे रस और जंगली जीवों का मांस तथा शेष 3 महीने तक हितकर हल्का अन्न सेवन कराएंगे, ठीक है। इस प्रकार 1 वर्ष में रोगी रोग रहित हो जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें कुछ ऐसा बताना नहीं था। ब्रीहिमुख आपको याद रखना है, अंगुष्ठोदर वाली बात याद रखनी है ना, तैल और लवण याद रखिएगा, एक साथ नहीं निकालना है, कितने कितने दिन के अंतर पे निकालना है, 3, 4, 5, 6, ये तो लगातार है। फिर 8, 10, 12, ये दो दो के गैप के, है ना। फिर उसके बाद 12 के बाद 16 है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट के 3 लाइन में है, कितने माह तक क्या क्या देना है, वो पॉइंट वाइज बनाएंगे तभी याद आएगा, ठीक है। वहाँ पे हम लोगों ने उदर रोग में नारायण चूर्ण विभिन्न अनुपान के साथ पढ़ा था, तो याद रखिएगा उसको भी। श्लोक नंबर 19 देखिए, सर्वोदरेभ्य कुशलः प्रयोज्य क्षीरम शीतम जांगलजो रसोवा,
उदर रोगों में दूध और जांगल जीवों के मांस रस का प्रयोग, जैसा कि कुशल वैद्य को उदर रोगी के सभी रोगियों के लिए आस्थापन विरेचना क्रियाओं तथा पीने और आहार विधि में औषध सिद्ध दूध और जंगल जीवों का मांस रस प्रयोग करना चाहिए। तो दूध और जंगल मांस रस ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर से कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, चरक रिवाइज कर लीजिएगा। परंतु षडमासान क्षीरम वृत्ति भवे नरः, ये चरक की लाइन है। चरक की लाइन है, प्रयोगाणाम च सर्वेश मनो क्षीरम प्रयोजयत, ये भी चरक की लाइन है। सर्वधातु क्षयार्ता नाम देवानाम अमृतम यथा, ये भी क्षीर के लिए है, चरक की लाइन है। तो पढ़ लीजिएगा जब इतना इंपॉर्टेंट है तो। ठीक है, तो इस तरीके से उदर की चिकित्सा हो गई है। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्षुद्र रोग। शुक दोष और क्षुद्र रोग दोनों पढ़ेंगे, तो अगला लेक्चर अभी होगा। ठीक है, कुछ पूछना है तो बताइए। उदर रोग चिकित्सा में कुछ पूछना है? नहीं।